नमो नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी नवंबर का महीना क्या कुछ खास तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी संक्षेप में आपको देने वाले हैं। तो ये वीडियो तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाई गई है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। वर्तमान समय में तुला राशि के बहुत सारे जातकों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं जीवन में चल रही है। तो परेशान जातकों के जीवन में चल रही समस्याओं से निजात पाने के लिए उपाय और धार्मिक सलाह की जानकारी भी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वर्तमान में जो नवंबर का महीना है उसमें ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही सूर्यदेव प्रभावी रहेंगे और 16 नवंबर तक रहने वाले हैं। उसके पश्चात ये निकल जाएंगे और वृश्चिक राशि में जाएंगे, तो जहां आपके धन स्थान में विराजित होकर महीने के अंतिम तक रहने वाले हैं। मंगल देव की मौजूदगी पूरे महीने भर आपके राशि से कर्म स्थान पर बनी हुई रहने वाली है। देवगुरु वक्री अवस्था में पूरे महीने भर आपके अष्टम घर में विराजित रहने वाले हैं। शनिदेव जो हैं पंचम घर में 14 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहने वाले हैं और उसके पश्चात शनिदेव मार्गी भी होने वाले हैं। केतुदेव आपके कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। वहीं राहुदेव पूरे महीने नवंबर के महीने में आपके 6th हाउस में रहने वाले हैं। बात करें राशि के स्वामी की, जो आपकी पूरी राशि को कंट्रोल करने का काम करते हैं, दैत्य गुरु 7 नवंबर 2024 तक वृश्चिक में रहेंगे और उसके पश्चात धनु राशि में जाएंगे, आपके पराक्रम घर में जाएंगे, जहां ये महीने के अंतिम तक रहने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या खास परिवर्तन आपके जीवन में यानी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस समयावधि में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र की अवस्था कैसी बनी हुई रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों कुंडली के 10वें घर से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। वर्तमान में 10वें घर में मंगल की मौजूदगी बनी हुई है और इस समयावधि में कई शुभ ग्रहों की दृष्टियां और कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपकी कुंडली के 10वें घर से बना हुआ है। तो तुला राशि वाले जातक नवंबर के महीने में नए कार्यों में आप अपना हाथ आजमाने वाले हैं। राशि का स्वामी जो है पराक्रम घर में काफी लंबे टाइम पीरियड तक नवंबर के महीने में रहेंगे, तो आत्मविश्वास और बौद्धिक शक्ति तुला राशि वाले जातकों की काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। व्यापारिक स्थितियों को संभालने का हुनर आपके अंदर विकसित होता हुआ नजर आने वाला है। अगर आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, 7 नवंबर 2024 के पश्चात यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको जीवन में नए कार्य व्यवसाय की प्राप्ति हो सकती है। नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में मिलने का योग भी है। बात करें आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा है, तो तुला राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल माने जाते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मंगल महाराज आपकी राशि के कर्म भाव में विराजित हैं।
तो इस समयावधि में देखिए, सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में शुरुआती 7 दिन तक बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि राशि का स्वामी स्वयं धन स्थान में विराजित है। तो आपके जीवन में कई स्रोतों से आप लोग प्रयास करके धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। उसके पश्चात 7 से लेकर 15 तारीख के बीच में खर्चों की प्रबल बढ़ोतरी ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन सूर्यदेव आपके लाभेश बनते हैं। जैसे सूर्यदेव 16 नवंबर को नीच राशि यानी आपकी राशि से निकलकर धन भाव में जाएंगे, तो 16 नवंबर से लेकर नवंबर के एंड तक पुनः आपके जीवन में कई माध्यम से धन लाभ होगा। यानी आर्थिक जीवन की जानकारी हमने आपको समझा दी कि किस प्रकार से धन का आगमन इस महीने ग्रहों के माध्यम से बन रहा है। इसमें कुंडली का चतुर्थ घर जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हुआ है। तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों, मंगल का जो प्रभाव है, उच्च दृष्टि जो है जो आपके सुख भाव पर जा रही है, तो आपके जीवन में प्रॉपर्टी, भूमि, भवन का योग भी बनाने वाली है। बात करें पारिवारिक जीवन के मामले में समय कैसा है, तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के मामले में समय 2 भागों में विभक्त रहने वाला है। महीने का शुरुआती 15 दिन पारिवारिक जीवन को लेकर एक निश्चित जिम्मेदारी आपके अंदर ज्यादा डालने वाला है। तुला राशि वाले जातक परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर मन में काफी ज्यादा परेशान भी रह सकते हैं, और द्वितीय घर जो आपका है और चतुर्थ घर जो आपका है, यही इशारा कर रहा है। लेकिन जैसे महीने का मध्य होगा, यानी 15 नवंबर के पश्चात परिवार को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में अगर पुराने समय से परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी चल भी रही है, वो आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। कोई नया और मांगलिक कार्यों का आयोजन 15 नवंबर के पश्चात आपके घर परिवार में होता हुआ दिखाई देगा। जातक अपने जीवन में भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल रहने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए, यहां पर आपके जीवन में सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी प्रकार के जीवन में पुराने समय से सामाजिक छवि आपकी काफी नेगेटिव है, तो ये समय टाइम पीरियड ऐसा रहने वाला है जिसमें आपके जीवन में मधुरता, संबंधों में विशेष शुभता परिवार में तो रहेगी ही, साथ में सामाजिक दृष्टिकोण से भी रहेगी। शिक्षा के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए। एजुकेशन भाव के लॉर्ड बनते हैं आपकी राशि के लिए शनिदेव, और आपको बताना चाहेंगे शनिदेव आपके पंचम घर में ही विराजित हैं और वक्री हैं। देखिए, वक्री शनि का जो पंचम घर में प्रभाव पुराने समय से आपके जीवन में शनि वक्री थे, तो आपके जीवन में ज्यादा मेहनत के बावजूद परिणाम आपको कम मिल रहा था। यह वक्री शनि का जो प्रभाव है वो जीवन में अग्नि परीक्षा जैसा दौर देता है। तो विद्यार्थियों ने देखा होगा कि मन में काफी नेगेटिविटी है, या आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में शिक्षा के लिए यदि अध्ययनरत हैं, तो आपके मन में चंचलता, घबराहट या शिक्षा से आपका मन काफी ज्यादा उचटा होगा। लेकिन 14 नवंबर 2024 के पश्चात शनिदेव पुनः एक बार मार्गी होने वाले हैं और पंचम घर में विराजित हैं। तो जीवन में आपको शुरुआती से अध्ययन के सिलसिले में मन में एकाग्रता रहने वाली है। कठिन और गूढ़ सब्जेक्ट को भी सीखने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी, और जातक जो हैं उत्साहित होकर शिक्षा के क्षेत्र में चलते हुए नजर आ सकते हैं। और इस समयावधि में मनोवांछित सफलता 14 नवंबर 2024 के पश्चात आपको शिक्षा के मामले में मिलने वाली है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस समयावधि में उत्साहित रहने वाले हैं और मन में प्रसन्नता भी बनी हुई रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक संबंधों के मामले में अगर आपको इस समयावधि की जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम घर के जो स्वामी बनते हैं शनि माने जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पुराने समय से ही ये वक्री अवस्था में चल रहे थे, लेकिन यहां पर प्रेम जीवन के मामले में नवंबर का जो महीना है, शुरुआती समयावधि में सूर्य की नीचस्थ अवस्था राशि के ऊपर ही प्रभावी है।
यानी आपके राशि में ही सूर्य विराजित होकर नीच के होकर चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं मन में व्यर्थ की नेगेटिविटी ज्यादा रहने वाली है। तो रिश्तों के मामले में जो प्रेम जीवन का रिश्ता है उसमें जातकों को थोड़ा सा तालमेल बैठाने में शुरुआती समयावधि में कठिनाई रहेगी, लेकिन 14 नवंबर को जैसे शनिदेव मार्गी होने वाले हैं पंचम घर में, तो रिश्तों के मामले में पुनः जातकों के अंदर उत्साह की भावना विकसित होने वाली है और प्रेम जीवन का जो रिश्ता है उसमें घूमने फिरने की योजना बनाई जाएगी और जातक अपने जीवन में उत्साहित होकर चलने में समर्थ रहेंगे। बात करें वैवाहिक मामलों के लिए समय कैसा है। दर्शकों, वैवाहिक भाव के स्वामी जैसा कि आपको पता है मंगल माने जाते हैं और पूरे महीने नवंबर के महीने में मंगल की अवस्था जो है कर्म भाव पे बनी हुई रहने वाली है, लेकिन कई ग्रह जो हैं दर्शकों आपके सप्तम घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। अगर आपको पुराने समय से जीवन साथी के साथ रहने में रिश्तों में काफी कठिनाई लगातार हो रही है, हालांकि मंगल नीच के हैं, यह आपको हम बता दें कि पूरे नवंबर के महीने में वैवाहिक भाव के स्वामी अपनी नीच राशि में हैं, लेकिन यहां पर पॉजिटिविटी यह है कि राशि के स्वामी का बहुत ही बेहतर इफेक्ट आपके लिए है। तो दैत्य गुरु जो शुक्र हैं वो आपके अंदर भावनात्मक रूप से विशेष समर्पण देने वाले हैं और विशेष लगाव आपके अंदर भी बना हुआ रहेगा जीवन साथी के प्रति। पुराने समय से गिले शिकवे या किसी प्रकार की समस्या जो है वो अगर चल रही है तो वैवाहिक जीवन में समाप्त होने का योग रहेगा। और आपको बताना चाहेंगे कि जातकों के जीवन में इस समयावधि में देखिए संतान के लिए बहुत ही अच्छी सौगात दिखाई दे रही है। अगर आप तुला राशि वाले जातक हैं और संतान को लेकर किसी प्रकार की बड़ी फैसला करना चाहते हैं या संतान के करियर को लेकर परेशान हैं, तो यहां पर जातकों के जीवन में बहुत ही बेहतर समय ये रहने वाला है। संतान की तरक्की के लिए भी समय बेहतर है। और आपको बताना चाहेंगे इस समयावधि में सेहत के मामले में दोस्तों राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं जो पूरे महीने नवंबर में अच्छी अवस्था में है, तो आपका इस समयावधि में मनोबल बढ़ेगा। और तुला राशि वाले जातकों को पुराने समय से अगर किसी प्रकार की समस्या चली आ रही है, जैसे अगर आपको जॉइंट पेन है, जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द रहता है, पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, नेत्रों की प्रॉब्लम है, ये सभी चीजें नवंबर के महीने में समाप्त होगी क्योंकि सूर्य देव भी आपकी राशि से निकल जाएंगे। तो इस समयावधि में स्थिति बेहतर रहने वाली है। जो आपकी राशि के ऊपर सूर्य देव मौजूद हैं और नीच के रिजल्ट आपको दे रहे हैं, तो सूर्य का परिवर्तन भी 15 तारीख को होगा। तो इस पूरे महीने आपके अंदर अच्छा व्यक्तित्व विकसित होने वाला है और सेहत में बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो आपको डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी चाहिए। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को इस बात का भी ध्यान रखकर जीवन में चलना है। इस समयावधि में आपको मेडिटेशन करना, ध्यान करना और संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना अच्छा परिणाम आपको देगा। उपाय की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को 2 खास नेगेटिव आदत जो आपके अंदर होती है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जीवन में ज्यादा कठिनाई होती है। सबसे पहली आदत तो है कि तुला राशि वाले जातक देखिए आलस्य की वजह से अपने जीवन में कार्यों को काफी ज्यादा डिले करते हैं। तो पूरी तन्मयता के साथ यदि आप जीवन में वर्तमान में अपने कार्यों को लेकर ध्यान देते हैं तो समय ज्यादा बेहतर रहेगा। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए समय प्रबंधन का ध्यान आपको जीवन में जरूर देकर चलना है। टाइम पंक्चुअल रहें, समय का दुरुपयोग ना करें। और दूसरा तुला राशि वाले जातकों के अंदर देखिए जीवन में अंदर से निस्वार्थ होते हैं, लेकिन जीवन में खुली बोली होती है और सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर ही सामने वाले व्यक्ति की कमियों को कहने की क्षमता रखते हैं और इसकी वजह से इनके जीवन में गुप्त शत्रु काफी ज्यादा बनते हैं। तो वाणी के द्वारा आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि आज का जो टाइम पीरियड है, आज का जो जमाना है, उसमें अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे,
खुली बोली के साथ आप चलते हैं तो आपके गुप्त शत्रु बनेंगे। इसलिए इस समयावधि में आपको नपे तुले शब्दों का प्रयोग भी जीवन में करना चाहिए। अगर आपको इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को जीवन में शुभता अर्जित करने के लिए चमेली के तेल के द्वारा हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना शुभ परिणाम आपको देगा। उसके साथ साथ इस समयावधि में देखिए, सूर्यदेव 15 दिन तक आपको बैड रिजल्ट यानी नीच राशि में आपकी राशि में विराजित होकर परिणाम दे रहे हैं। इसके लिए पहले से ही आपको हम बता दें, गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करें। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातक जो हैं, रोजाना अगर सूर्य नमस्कार करते हैं या सूर्य जब उदय हो रहा हो उस समय आपको कुछ समय के लिए सूर्य के किरणों के समीप आपको बैठना है। इससे सूर्य की नेगेटिविटी आपके अंदर से समाप्त होगी। और विज्ञान के द्वारा सिद्ध है कि अगर आप सूर्य के प्रकाश में प्रत्येक दिन बैठते हैं तो शरीर में विटामिन डी मिलती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखकर चलना है। रोजाना सूर्य नमस्कार आपको करना है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।